हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3 का नवा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इस वीडियो के अंत में उस सब वीडियोज को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा 10वां क्वेश्चन है समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो का ग्राफ खींचिए। यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अर्थात ये जो क्वेश्चन है ये ग्राफीय विधि का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बताया है, कई क्वेश्चन ऐसे बताए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए दिया है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो। तो चलिए जो समीकरण दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दिया गया समीकरण तो समीकरण क्या क्या था? पहला था x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो। x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, ये था समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या था? 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो। 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो, ये था समीकरण नंबर 2। ठीक है, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, क्योंकि हमें ग्राफी विधि से हल करना है तो सारणी बनाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 दिया x माइनस वाई प्लस वन बराबर शून्य। ठीक है, तो यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक सारणी बनाएंगे। तो यहाँ से एक बनाएंगे सारणी। ये हो गया x और ये हो गया y। अब मान लीजिए y बराबर शून्य रखने पर जब हम y बराबर शून्य यहाँ पर रख देते हैं तो x का मान कितना आएगा? तो x बराबर क्या दिया है? y माइनस वन। तो यहाँ से मिलेगा y का मान शून्य माइनस वन, तो ये मिलेगा माइनस वन। तो x का मान कितना आया? माइनस वन। ठीक है, अब देखिए y बराबर माइनस वन रखने पर, तो जब हम y बराबर माइनस वन रखते हैं तो x का मान कितना आएगा? x बराबर कितना है? y माइनस वन। तो y का मान है माइनस वन और फिर दिया है माइनस वन, तो यहाँ से हो जाएगा x का मान माइनस टू। कितना मिला x का मान? माइनस टू। तो समीकरण 1 से हमने सारणी प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या दिया है? तो समीकरण 2 दिया है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो। 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस टू वाई बराबर 12। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 12 माइनस टू वाई। ठीक है, तो x बराबर मिलेगा हमें 12 माइनस टू वाई बाई थ्री। ठीक है, तो हम सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ से एक सारणी बनाएंगे। ये हो गया x और ये हो गया y। तो चलिए हम बारी बारी से मान धरते हैं। तो हम पहले रख देते हैं y बराबर शून्य। ठीक है, y बराबर शून्य रखने पर जब हम y बराबर शून्य रख देते हैं तो x का मान आएगा 12 माइनस
2 गुणे y का मान 0, अब y कितना है 3। तो यहाँ से मिलेगा 12 माइनस 2 गुणे 0, तो 12 माइनस 2 का 0 में गुणा होगा तो 0 प्राप्त होगा, तो सिर्फ 12 रहेगा, 12/3। 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 4, तो यक्स का मान कितना आया 4 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए y बराबर कितना रखें, ऐसा हमें मान रखना है कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर हम y बराबर 3 रख देते हैं तो यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा और 12 में से 6 कटेगा तो 6 बचेगा और 3 से यह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 2 गुणे 3, अब बाई 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 12 माइनस 2 3 6 बटा के 3, तो ये मिलेगा 6/3 और काटेंगे तो 2 बार में ये विभाजित हो जाएगा। तो जब हम y बराबर 3 रख देते हैं तो x इक्वल टू हमें 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने दोनों जो समीकरण था उससे हम सारणी प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए हम आप लोग को ग्राफ पर लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ पर आ चुके हैं और मैंने दोनों समीकरण जो सारणी था उसको एक स्थान पर लिख लिया है। इससे हमें बार बार पुराने पेज पर जाना पड़ता। ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता। तो चलिए हम सारणी के हिसाब से इसको दर्शाते हैं। तो पहले समीकरण से हम चलते हैं। तो क्या दिया है, यक्स का दिया है, यक्स इक्वल टू दिया है -1 और वाई इक्वल टू 0 दिया है। तो यक्स का देखते हैं, यक्स अक्ष पर कितना -1 चला है और वाई अक्ष पर 0 चला है, अर्थात यहाँ पर कितना मिला -1, 0। अगला देखते हैं, दिया है यक्स अक्ष पर -2, यक्स अक्ष पर -2, वाई अक्ष पर -1। ठीक है, y पर भी माइनस और यक्ष अक्ष पर भी माइनस। तो कौन कौन से चतुर्थांश में आता है, वो आता है तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो यक्ष अक्ष पर -2 चला है और y अक्ष पर कितना चला है -1, तो यक्ष y अक्ष पर -1, तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा हमारा। तो ये मिलेगा -2, -1। ठीक है, तो अब हम इसको मिला देते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो चलिए अब दूसरे समीकरण से हम सारणी के माध्यम से रेखा को दर्शाते हैं। तो देखिए दिया है यक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 0, यक्स अक्ष पर 4 और वाई पर 0, अर्थात यहीं पर मिलेगा, कितना मिला 4, 0। ठीक है, अगला देखिए 2 दिया है और 3 दिया है, यक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3, तो यहाँ से 3 यहाँ पर मिला। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा, कितना मिलेगा यक्स अक्ष पर 2, वाई अक्ष पर 3। तो चलिए इसको भी हम मिला देते हैं। इसको जब हम स्पर्श करेंगे ये कुछ यहाँ पर मिला। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ग्राफ खींचिए, जैसा कि हम लोग खींच चुके हैं, और कहा गया यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, अर्थात हमें शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से शीर्षों के निर्देशांक क्या मिले, ए शीर्ष का क्या निर्देशांक मिला, तो पहला मिला -1, 0 और दूसरा बी का क्या मिला, वो मिला 2, ये तो इसका था, बी का अब हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ से क्या मिला। तो फ्रेंड्स आप लोग बनाएंगे अगर सावधानी पूर्वक तो आप लोग का बहुत ही करेक्ट मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया है, ये जब भी मिलेगा तो ये जो यक्ष अक्ष का मिलेगा ये 2 पर मिलेगा और जो वाई अक्ष है ये 3 पर मिलेगा, ये थोड़ा इधर आ गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कितना हुआ अक्ष पर, तो ये हुआ यक्ष अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3, तो यहाँ से लिख देंगे 2, 3 और सी का कितना है, ये है, तो सी का है 4, 0। तो यहाँ से तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हम प्राप्त कर लिए हैं। तो यही तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हो गए, इसको आप अच्छे से बनाएंगे तो ये आपका करेक्ट स्थान पर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बता दिया है, इसी तरह आप लोग बनाइएगा और अच्छे तरीके से बनाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स 11वां क्वेश्चन है, समीकरण 2x + y = 4 और 2x - y = 4
कि युग्म का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम वही सवाल है, सिर्फ यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो y अक्ष पर बनेगा और वहाँ पर हम लोग को निर्देशांक लिखना था, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गया, जो आप लोग बनाए थे वो जो त्रिभुज बना था उसको आप लोग पेंसिल की सहायता से छायांकित कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल में दिया था कि छायांकित कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो चलिए पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख देते हैं। तो दिया गया समीकरण तो पहला समीकरण क्या है, वो है 2x प्लस वाई बराबर 4। 2x प्लस वाई बराबर 4, ये है समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 4। 2x माइनस वाई बराबर 4, ये है समीकरण नंबर 2। तो चलिए अब लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो 2x प्लस वाई बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 4 माइनस वाई। तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 माइनस वाई बाई 2। अब यहाँ पर हम एक सारणी तैयार कर लेते हैं। ये x और ये y। अब पहले हम लोग y बराबर 0 रख देते हैं। तो जब हम y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो x का मान कितना मिलेगा, तो x बराबर मिलेगा 4 माइनस 0 बाई 2। तो यहाँ से मिलेगा 4 बाई 2, कट करेंगे तो मिलेगा 2। तो x का मान कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। अब देखिए y बराबर, अब ऐसा क्या रखें, अगर हम y बराबर 2 रख देते हैं तो घटेगा 2, मिलेगा 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 4 माइनस 2 बाई 2, यहाँ y बराबर 2 रखने पर तो 4 माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 4 में से 2 घटेगा, 2 घटेगा 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला 1। तो x का मान कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 4। 2x माइनस वाई बराबर 4, ये जो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। तो x बराबर 4 प्लस वाई बाई 2, ठीक है। सारणी बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। चलिए अब मान रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर कितना आएगा, 4 प्लस 0 बाई 2। तो 4 बाई 2, यहाँ से मिलेगा 2। जब हम y बराबर 0 रख देते हैं तो x का मान 2। अब y बराबर 2 रखने पर तो x का मान कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 4 प्लस 2 बाई 2। तो 6 बाई 2 कितना मिलेगा, 3। जब हम y बराबर 2 रखते हैं तो x का मान 3 मिलता है। तो हमने दूसरे समीकरण का भी सारणी तैयार कर लिया है। तो चलिए ग्राफ पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ पर आ चुके हैं। तो समीकरण 1 का जो सारणी था वो था x बराबर 2 y बराबर 0। तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0, तो यहीं पर मिलेगा बिंदु, ये मिला 2, 0। दूसरा था x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, सब प्लस में है तो पहले चतुर्थांश में ही आएंगे। तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, तो यहाँ पर x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको मिलाते हैं
ये कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब समीकरण नंबर 2 का देख लेते हैं। तो वह x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0, तो ये भी बिंदु यहीं पर मिला 2,0। दूसरा x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 2, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 2, तो यहाँ पर मिला। नहीं, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 2, तो यहाँ पर न मिलेगा, तो यहाँ पर मिला 3,2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। तो यहाँ से जब इसको हम मिलाते हैं, ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो देखिए फाइनली y अक्ष पर जो त्रिभुज बनना था वो बन चुका है। तो और इसमें हमें क्वेश्चन में दिया था कि साथ ही इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आप लोग पहले बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। यही होता है। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। तो यहाँ से देखिए आधार यही होगा त्रिभुज का। तो पहले देखते हैं कि आधार कितना है। तो यहाँ से गिनती कीजिए। देखिए ये यहाँ पर मिलता, तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 5 6 7 और 8। तो आधार कितना मिला, वो मिला 1/2 गुणे 8 और गुणे ऊंचाई देख लेते हैं। तो ऊंचाई क्या होगी, यही ऊंचाई होगी। तो कितना है 1 2, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिला क्षेत्रफल, 8 वर्ग इकाई। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा था और हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और कहा था इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसके निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और यहाँ पर जो है इसको c मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए निर्देशांक, a का निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष पर 4 और x अक्ष पर 1 भी नहीं चला, तो वो हो जाएगा 0,4। ठीक है। b का देखते हैं। b पर देखिए y अक्ष पर -4 चला और x अक्ष पर 1 भी नहीं चला, तो वो कितना हो जाएगा 0,-4। ठीक है। अब c का देखते हैं। तो c का तो डायरेक्ट दिख ही रहा है 2,0, तो यहाँ से हो जाएगा 2,0। तो आप लोग अच्छे से इसे समझ लिए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लाया करता हूं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।